जितना भी बड़ा हो जाए हमको काफ़ी नहीं होता, वी वांट मोर बिग। आई हैव अ लॉट ऑफ फैट इन माय वे मेरा यहाँ पे फेस फैट लगाया है, अपने लिप्स में मैंने कुछ कराया है। अपने इस जर्नी के लिए कितने पैसे लगे? मतलब 6000 टू 7000 पर मंथ। हाय गाइस, माय नेम इज आन्या, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत कम टाइम में मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब में मुझे बहुत सारा प्यार, बहुत सारे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइस। और जो इस चैनल में नए हैं, माय नेम इज आन्या, आई एम अ ट्रांस गर्ल लिविंग इन बैंगलोर। So those who don't know me, I make content in YouTube and Instagram, and this is my fourth YouTube video. Let's get started. सो टाइटल पढ़ के आप लोगों को पता ही चल गया होगा आज का टॉपिक क्या है। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बी हाई मेंटेनेंस ट्रांस गर्ल इन इंडिया। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब में देखते हैं, दे थिंक दैट आई बिलोंग फ्रॉम ए वेरी रिच फैमिली एंड दैट्स व्हाई मेरे पास इतने सारे प्रिविलेजेस है टू ट्रांजिशन टू हैव सर्जरीज, कि मैंने बहुत सारे प्रोसीजर करके रखे हैं। बहुत लोग मुझे आके पूछते रहते हैं दैट यू डोंट लुक लाइक ट्रांस, तुमने कुछ करवाया है। एंड आई कीप टेलिंग देम कि मैंने मिनिमम से मिनिमम सर्जरीज कराए हैं अपने लाइफ में। सो मतलब एक सर्जरी हुई है मेरी लाइफ में एंड दैट डिडंट कॉस्ट मच ऑनेस्टली। आई बिलोंग फ्रॉम ए वेरी मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम अगरतला, और ऑनेस्टली ऐसा कुछ मैंने नहीं करा है अपने लाइफ में। बट बहुत लोगों को ये क्वेश्चन भी है कि मैंने ट्रांजिशन किया, तो ऑफकोर्स कुछ चीज़ें मैंने कंज्यूम किया है, कुछ चीज़ें मैंने ऑल्टर किया है। एंड हाउ मच डज इट कॉस्ट? There is a myth in this country that if you want to transition you need a lot of money, which is not true. I'm gonna tell you guys कि मुझे अपने इस जरिए कितने पैसे लगे। एक टर्म है जो आप लोग बहुत सुनते रहते हो व्हेन इट कम्स टू ट्रांजिशन अबाउट ट्रांसजेंडर पीपल इन इंडिया, एचआरटी बोलते रहते हैं। आई नो हम ट्रांस लोगों के बीच ये टर्म एचआरटी बहुत कॉमन टर्म है, बट जो नॉन ट्रांस पीपल है, द सिसजेंडर पीपल, उनके लिए ये टर्म इज नॉट वेरी कॉमन। सो एचआरटी इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। नॉर्मली ट्रांस लोगों में क्या होता है कि द हार्मोन दैट वी आर बोर्न विथ, जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, वो हमें वो हार्मोन्स चाहिए नहीं होते। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसके प्रोडक्शन को बंद करके हम एक्सटर्नली हार्मोन्स लेते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे बोल सकते हो कि अरे तब तो तुम लोग आर्टिफिशियल हो। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो हार्मोन्स बनाए गए बहुत सारी औरतें भी लेती हैं सो दैट उनको पीरियड्स नहीं हो रहे तब वो लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई पिल में भी रहता है, और फिर मेनोपॉज के बाद जो आपकी मम्मी लोग या आपकी वाइफ का भी लेने वाले हैं, वो पिल्स वही हार्मोनल पिल्स रहते हैं और वो ही हम लेते हैं, हम कुछ अलग नहीं ले लेते हैं। सो इफ यू आर कॉलिंग आस आर्टिफिशियल, तो सोच लो तुम अपने बहन और अपनी बीवी को भी आर्टिफिशियल बोल रहे होगे। बैक टू द टॉपिक गाइस। तो हम लोग क्या करते हैं, टू टेक दोज हार्मोन्स वी टेक इन द फॉर्म ऑफ आइदर पिल्स और इंजेक्शंस। बहुत सारे ट्रांस व्यूअर्स को ये रहता है कि आन्या तुमने क्या लिया था, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन पीपल सीज मी देन लुक एट मी, दे सी माय फेस इज वेरी फेमिनिन, माय मोस्ट ऑफ माय फीचर्स आर वेरी फेमिनिन। तो लड़की लोग जो मुझे यूट्यूब में देखती है वो सोचते रहते हैं मैंने कुछ खास ले लिया। और मे बी आई एम फ्रॉम ए वेरी रिच फैमिली, मैंने बहुत सारे ऐसे सर्जरीज करा के रखे हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू। मैंने वो लिया है जो सब ट्रांस गर्ल्स लेते हैं। आई हैव टेकन हार्मोन्स इन द फॉर्म ऑफ पिल्स। मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में ये डिस्कस भी किया था इन माय सेकंड वीडियो कि मैं कौन से पिल्स लेती हूँ। मैं ऑफकोर्स यहाँ पे आपको ब्रांड का नाम और डोसेज नहीं बता सकती, वो आइदर आपके गायनोकोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं, बट आई हैव टेकन दिस। तो मैंने जब शुरुआती टाइम पे लिया था तब मैं 8 mg लेती थी, विच इज़ लाइक a high dose of it, okay? बट मेरी सर्जरी के बाद वो डोसेज कम हो गई, अभी मैं बहुत मिनिमम डोज लेती हूँ। सो मैंने एस्ट्रोजन लिया, तो अभी मेरे मंथली मुझे उसका कॉस्ट आता है 1000 रुपीज़, ठीक है। फिर मैंने जब ट्रांजिशन शुरू किया था सो दैट माई ब्रेस्ट ग्रो मोर, मैंने उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन लिया था और कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स लिए थे। वो थोड़े कॉस्टली आते थे, 1500 से 2000 के बीच ले लो पर मंथ। मैंने एक इंजेक्शन भी लिया था टू प्रिवेंट द टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन फ्रॉम माई बॉडी।
तो वो मुझे नहीं लेना पड़ता क्योंकि अभी मेरी सर्जरी हो गई है, तो इसलिए। पर मैं जब लेती थी वो इंजेक्शन, इट कॉस्ट मी अराउंड 4000 पर मंथ। तो जब मैंने स्टार्ट किया था इनिशियली, तब मेरा कॉस्ट आता 6000 टू 7000 पर मंथ। वो 3 साल तक गया। उसके बाद मैंने सर्जरी करा ली, तो मुझे उस इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मेरे ब्रेस्ट ग्रो हो गए हैं, तो मुझे प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत नहीं है। मैं बस एस्ट्रोजन के ऊपर सर्वाइव कर रही हूँ, विच इज़ जस्ट 1000 रुपीज़ पर मंथ। एंड दोज ऑफ यू डोंट नो, इवन दो माई डैड इज़ अ डॉक्टर, आई ऑल्सो वर्क इन अ कॉर्पोरेट कंपनी। उसी सैलरी से मैं अपने हॉर्मोन्स खरीदती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पेरेंट्स रिच है, उन्होंने मुझे कोई प्रोसीजर के लिए कोई पैसे दिए हैं। लोग मेरे इंस्टाग्राम में मेरे पिक्चर्स, मेरे वीडियोस, मेरे रील्स देख के बोलते रहते हैं कि मैंने अपने फेस में कोई सर्जरी कराई है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फेस फैट लगाया है, अपने लिप्स में मैंने कुछ कराया है बिकॉज दे लुक ह्यूज। एंड ऑनेस्टली ये मेरे फैमिली में रन करता है। एवरीवन इन माय फैमिली हैव दिस फीचर्स। तो मुझे ये फीचर्स पहले से ही थे। फॉर एग्जाम्पल माई स्किन, माई हैंड्स, माई आर्म्स, दे वर सिमिलर इवन बिफोर माई ट्रांजिशन। सो कुछ चीज़ें ना भगवान पहले से ही दे देते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास बहुत पैसे होते, अगर मैं एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अभी मैं अपने करियर की बहुत एक मिड स्टेज में हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं टोटली सक्सेसफुल हो गई हूँ, और सक्सेस कभी खत्म नहीं होता है। अगर मेरे पास बहुत सारे इतने पैसे होते, मैं ऑफकोर्स करा लेती। वेरी इनसिक्योर अबाउट माई नोज, आई एम सो मच इनसिक्योर अबाउट सम अदर पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो मुझे ऑफकोर्स सर्जरी कराने हैं, बट मैंने एक ही सर्जरी कराई है, विच इज़ अ बॉटम सर्जरी, जिसके बारे में मैं और एक वीडियो में डिस्कस करूंगी। पर उस बॉटम सर्जरी के लिए जितने पैसे लगे थे, इट वॉज नेसेसरी। उसके अलावा मैं सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने करवाया। बट मेरे पास अगर हद से ज़्यादा पैसे होते, तो ऑफकोर्स मैं बाकी कॉस्मेटिक सर्जरीज भी कराती, बट मैंने अभी तक कुछ नहीं कराया। इवन दो हम सारी लड़कियां ट्रांजिशन कर रहे हैं, सारे ट्रांस गर्ल्स आर ट्रांजिशनिंग, बट हम आते हैं डिफरेंट फैमिली से। हमारे अंदर अलग अलग जीन्स होते हैं। तो हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके अंदर क्या जीन्स थी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम ट्रांजिशन के बाद कितने सुंदर दिखते हैं, कितने फेमिनिन दिखते हैं। सी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सारी ट्रांस लड़कियां बहुत सुंदर है, ठीक है, सारी लड़कियां इवन बहुत सुंदर होती हैं, बट आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। तो जब मुझे लोग पूछते हैं कि तुम ट्रांस नहीं दिखती हो, तो आइदर तुम ये सब व्यूज के लिए झूठ बोल रही हो, या तुमने कोई सर्जरीज करा के रखी है बिकॉज यू कम फ्रॉम ए वेरी रिच फैमिली। दिस इज नॉट ट्रू। मैंने कुछ नहीं करवाया है। हाउ डू आई लिव ए वेरी हाई मेंटेनेंस लाइफ? तो पहली बात, आई वर्क। मैं हमेशा से कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती थी जब मैं 17-18 साल की थी, बट तभी मैं अपने लाइफ के एक स्टेज में थी कि मैं एक स्ट्रगल से गुजर रही थी। मैं ट्रांजिशन कर रही थी, चाहे मेरे पेरेंट्स मुझे कितने सपोर्ट करे, चाहे मेरा फ्यूचर हस्बैंड मुझे कितना सपोर्ट करे, चाहे मेरी बहन मुझे कितने सपोर्ट करे, पर मुझे पता है वो सपोर्ट एक परमानेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है जिसके ऊपर मैं डिपेंड रह सकती हूँ। तो मुझे हमेशा से पता था कि मुझे कोई जॉब करनी ही पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई स्टडीड एंड आई गॉट इनटू अ कंपनी। तब से मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ। आई एम वर्किंग फॉर माई सेकेंड कंपनी नाउ, इट्स माई सेकेंड जॉब, एंड मैं उस जॉब को बहुत सीरियसली लेती हूँ। इसी जॉब से मेरे पास पैसे आते हैं। लड़कियों का जो लाइफ होता है वो वैसे भी हाई मेंटेनेंस रहता है कंपेयर टू मेन, बिकॉज हमारे लंबे बाल होते हैं, उन बालों के लिए हमको प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं, हम मेकअप करते हैं। और मैंने अपने सेकंड वीडियो में आपको बताया है कि इस ज़माने में मेकअप इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको मेकअप करना पड़ेगा। सो मेकअप में भी मैं खर्च करती हूँ। पहले मैं थोड़ा कम करती थी, अभी मैं थोड़ा ज़्यादा करती हूँ। कपड़ों में ऑफकोर्स हम लड़कियों को एक आदत है कि अलग अलग कपड़े पहनने की, तो कपड़ों में इन्वेस्ट करती है। बहुत सारी ट्रांस लड़कियां जो है ना, वो फेमिनिन नहीं दिखती है नेचुरली इतना ज़्यादा, तो उनको अपने फेमिनिनिटी को दिखाने के लिए दे हैव टू इन्वेस्ट इन फ्यू थिंग्स लाइक क्लोथ्स एंड हील्स एंड ज्वेलरी एंड मेकअप। तो वो आपको अलग से करना पड़ेगा। और ऑनेस्टली अगर मैं फेमिनिन दिखती भी हूँ, मैं फिर भी करती हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। सो हर लड़की ना अलग अलग होती है। कुछ लड़कियां थोड़ी ज़्यादा फेमिनिन होती है, तो कुछ लड़कियां थोड़ा मिड होती है। तो आप हमारे घर में एग्जाम्पल देख लो, मेरी बड़ी दीदी, शी इज़ नॉट ए वेरी फेमिनिन वुमन, ओके, वेर इज मैं छोटी बहन, आई एम अ वेरी फेमिनिन गर्ल। तो जिसकी वजह से मैं बहुत कुछ पहनना पसंद करती हूँ, बहुत अलग तरह का फैशन मेकअप करना पसंद करती हूँ। तो ऑफकोर्स उनके लिए भी खर्चे होते हैं और वो मैं अपने सैलरी से निकालती हूँ। बट वो बात सच है, कभी कभी मुझे अपने कमाई से खर्चा करना इज एक बात,
और अपने पापा के पैसे से खर्चे करने का जो मज़े है ना वो कभी किसी और चीज़ से नहीं आता है। तो मैं कभी-कभी ऐसा करती हूँ पापा के पास, मैं अभी 26 साल की हो गई हूँ, फिर भी मैं अपने पापा के पास जाती हूँ और उनसे पैसे माँगती हूँ क्योंकि उनके पैसे से शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। एचआरटी के बाद मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मेरे ब्रेस्ट ग्रो हुए हैं। इनिशियल फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स आई वाज़ नॉट वेरी हैप्पी विथ माय ब्रेस्ट ग्रोथ। तो मुझे और ज़्यादा ग्रोथ चाहिए था बिकॉज़ हम ट्रांस लड़कियों के लिए ना ऐसा रहता है कि जितना भी बड़ा हो जाए हमको काफ़ी नहीं होता, वी वांट मोर बिग। कि एचआरटी के बाद मैं अगर ब्रेस्ट ग्रो नहीं होते तो मैं सर्जरी कराऊँगी। बट ये ब्रेस्ट हमारे जीन्स में ही नहीं है और आपको तो पता ही है इन ट्रांस गर्ल्स हमारा जो ब्रेस्ट ग्रोथ होता है वो हमारी मम्मी से एक साइज़ कम होता है। दैट्स वाई मेरा जितना भी ग्रोथ हुआ आई एम नॉट वेरी हैप्पी विथ इट, बट इट्स ओके। आई हैव अ लॉट ऑफ फैट इन माय, बाय द वे मेरा जब ट्रांजिशन के पहले माय फ्लैट इज, तो अभी ट्रांजिशन के बाद देयर इज अ लॉट ऑफ फैट इन माय व्हिच मेनी गर्ल्स डज नॉट हैव। सो आई एम हैप्पी कि ठीक है इधर से नहीं मिला तो उधर से मिला है। तो आपको सी मैं ऐसी इंसान हूँ ना, मैं ऐसे सोचती हूँ कि ठीक है ये नहीं हुआ है तो ये हो गया है, ये नहीं मिला है तो वो मिल गया है। तो अगर आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो अपने माइंडसेट को तो ऑफ कोर्स आपको कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके कोई पैसे खर्च नहीं होंगे। अगर आपको ऐसा है कि आप रह नहीं पा रहे हो विदाउट दैट सर्जरी तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। अभी मैंने बॉटम सर्जरी जो कराया उसमें ऑफ कोर्स 1 लाख के ऊपर खर्चा गया मेरा। बट एक रीज़न था मैंने वो सर्जरी क्यों कराई, क्योंकि मुझे हर 3 महीने में एक इंजेक्शन लेना पड़ रहा था। बट एवरी 3 मंथ इंजेक्शन लेना, किसी को बुलाना बार-बार, और वो इंजेक्शन कभी-कभी काम भी नहीं करता क्योंकि उसमें स्टोरेज का बहुत इश्यू रहता है कि आप उसको करेक्ट टेम्परेचर में स्टोर करते हो कि नहीं। तो आई वाज़ डन विथ इट। दैट्स व्हाई आई डिड अ बॉटम सर्जरी सो दैट मुझे कोई प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर, कोई और कुछ ना लेना पड़े। बस आई कैन सर्वाइव ऑन 2 पिल्स ऑफ एस्ट्रोजन। बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जो एस्ट्रोजन की इंजेक्शंस लेती हैं, वो थोड़े कॉस्टली आते हैं बट मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि वो इफेक्टिव होते हैं। मेरे हिसाब से आप पिल्स लो या आप इंजेक्शन लो, दोनों का इफेक्ट सेम ही होता है। जो फेमिनाइजिंग इफेक्ट आप में आएगा वो एनीवे आएगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस गाइस। सो टू समराइज दिस वीडियो एंड so many questions you have regarding how much I invest in my transition. I have not done any surgery except my bottom surgery. मैंने फेस में कोई सर्जरी नहीं कराई है, मेरे ब्रेस्ट में कोई सर्जरी नहीं कराई है। अभी मुझे हर मंथ अपने ट्रांजिशन के ऊपर बस 1000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था आई यूज्ड टू इन्वेस्ट 7000 to 8000। उसके अलावा आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत फेमिनिन लड़की हो तो ऑफ कोर्स कपड़े, मेकअप, स्किन केयर इनमें पैसे जाएंगी, दैट्स ऑन यू। यस, ट्रांस गर्ल्स आर नॉट हाई मेंटेनेंस, दे आर just like any other girl. That's it for today's video guys. I hope you enjoyed this video. More interesting topics are coming up on my channel. Stay tuned. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट मेरा नेक्स्ट वीडियो जब आए तब आपके फीड पे आ जाए। एंड सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइस, अब से मैं बस हर संडे नहीं, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। मेरे चैनल में मुझे इतना सारा प्यार मिला है, इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको ध्यान में रख के मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने वीडियो संडे को तो डालूंगी ही और इन द मिड ऑफ द वीक भी मैं एक वीडियो डालूंगी सो दैट आपके क्वेश्चंस जल्दी आंसर हो पाए। मोर सच इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आर कमिंग अप इन माई चैनल, सो स्टे ट्यून्ड।